कल हम लोगों ने कार्यक्रम किया जिसमें बच्चियों का दौड़ रखा। अब उनके लिए भी हमारे पास योजना है जो समय के हिसाब से वो हमारे पार्टी का भी काम कर रही हैं। रोटी कपड़ा और मकान, यही 3 चीज़ हम लोग बोलते। अब तो उसके बाहर भी जा कर के रोटी कपड़ा मकान नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ये सब पर काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री तो ना हमने देखा है, और आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी आज़ादी के बाद से प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इतना लोकप्रिय है और लोगों के बीच में जाना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी। अब इनसे ही बात करेंगे कि कल जो है ये लोग महिला मोर्चा की तरफ से नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ इन्होंने योजना दी, आयोजन किया, लेकिन थर्ड जेंडर जो है उनके लिए मान सम्मान की बात कर रहे हैं या फिर नहीं, इसके लिए बताइए। देखो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, और आरक्षण के तहत नारी वंदन जो कार्यक्रम के अंतर्गत 33% आरक्षण की बात हुई, उसमें सभी वर्ग की महिलाओं को, सभी तरह की महिलाओं को जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा। कल हम लोगों ने कार्यक्रम किया जिसमें बच्चियों का दौड़ रखा। अब उनके लिए भी हमारे पास योजना है जो समय के हिसाब से वो हमारे पार्टी का भी काम कर रही हैं। तो उनके लिए भी हम लोग आगे बताएंगे कि क्या कार्यक्रम होने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले उन लोगों को भी योजना दे दीजिएगा या फिर? अब देखो, ये चीज़ अब लोकसभा के पहले देंगे बाद में देंगे, हमारे यहाँ कार्यक्रम तय हो जाता है, और कार्यक्रम तय हो गई जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, तो ऐसा नहीं है कि हमारा अब चुनाव हो रहा है उसके पहले दे देंगे या उसके बाद में। अगर तय हो जाता है तो हर समय मिलता रहता है, इसलिए जो तय हमारी पार्टी कर देगी तो वैसे उन लोग को भी लाभ उसका मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब चुनाव आते हैं तभी गारंटी देते हैं और विश्वास दिलाने का काम करते हैं। अगर ऐसा कोई भी आज़ादी के बाद से प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इतना लोकप्रिय है और लोगों के बीच में जाना, उस भीड़ में अगर कोई बच्चियां, कोई लोग अगर स्पेशल उनको प्रणाम करते हैं, कुछ वैसा गिफ्ट देने का करते हैं, तो उस भीड़ में भी अपने सारे सिक्योरिटी को छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। इससे जनता के बीच में जाने वाला कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं आज तक। जिस तरह से हर देश के लोग प्रधानमंत्री पीसी रखते हैं तो अपनी बात को रखते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, वो कभी पीसी रखने के दौरान भी नहीं आते हैं। जो भी होता है क्या, वो तो रोज पीसी कर रहे हैं। पीसी करने की क्या जरूरत, तो घोषणा करते हैं उसका काम कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं उसके कार्यान्वित कर रहे हैं। जितनी सारी योजनाएं आ रही हैं उसमें पीसी करके तो वो करते हैं जो कभी 2-4 साल में सोच लिया कि क्या क्या हमको योजना करना, कौन से सड़क, पानी, नल, ये महिलाओं के लिए करना है, तो एक बार इकट्ठा करके 2-4-5 घोषणा कर दिया। उन्होंने तो जनता से, आपको पता होगा कि वो जनता से मांगते हैं कि क्या बातें हम कर सकते हैं जो आपकी सुविधा के लिए हो। जैसे मकान देने की बात किया कि हर घर में आपका मकान बने, उसके शौचालय की भी व्यवस्था किया उन्होंने, नल जल की व्यवस्था किया उन्होंने, फिर बच्चियों को पढ़ने के लिए पैसे देने की व्यवस्था किया उन्होंने, किताब कॉपी दिया उन्होंने, लड़कियां पास करें उसके लिए उसको गिफ्ट दिया। अब इस जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हम लोग पहले बोलते थे ना, रोटी कपड़ा और मकान, यही 3 चीज़ हम लोग बोलते। अब तो उसके बाहर भी जा कर के रोटी कपड़ा मकान नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ये सब पर काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री तो ना हमने देखा है, और आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये बात आप नहीं कह सकते हैं कि ये लोगों से नहीं मिलते और पीसी नहीं करते हैं। ये पीसी तो वो करते हैं जो कभी कभी करते, तो रोज़ पीसी करते रहते हैं। जैसे योजना उनके दिल दिमाग में आती है कि इससे हमारी बच्चियों को लाभ हो सकता है, युवाओं को लाभ हो सकता है, किसानों को। अब बताइए, आज कोई सरकार हुई जो 6,000 रुपया किसान को बैंक में अकाउंट में गया और टाइमली जा रहा है? कोई अब गड़बड़ी नहीं। जो भ्रष्टाचार होता था कि वहाँ से आते आते ब्लॉक में पहुँचते पैसा खत्म हो जाता। तो इन सारी चीज़ों को घंटों लग जाएंगे आपको ये बताने में कितनी योजनाएं हैं। इसलिए ये प्रधानमंत्री अब कहने को कह दिए, कल लालू जी परिवारवाद की बात कर दी है। बताइए कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार कौन है? आप जैसे कहा कि पीसी करना, परिवार उनका पूरा राष्ट्र है, परिवार उनका पूरा देश है, और वही परिवार के लिए वो काम कर रहे हैं। लालू जी जैसे लोग कि अपना बेटा बेटी दामाद वो काम नहीं कर रहे हैं।
आपके विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी के पास तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, इसी तरह से 10 साल से वो गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, वादा करते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होती है सारे गारंटी वादे खत्म हो जाते हैं। अरे भाई, फिर आप कह रही हो वो वादे जो करते हैं वो पूरा करते हैं, जो भी गारंटी, इसीलिए नाम ही रखा मोदी की। जो आप एक सुने होंगे, सब लोग के मुंह पे रहता है, मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी ही हैं जो वैसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और साधारण से साधारण दोनों काम को करने के लिए जाने जाते हैं। आपको सबसे, आप लोग तो भी स्टूडेंट हो, और सबसे एक छोटी सी मोदी जी की बात, छोटी सी, जैसे जब शौचालय की बात की तो लोग कहते थे आप प्रधानमंत्री शौचालय की बात करेंगे तो छोटी बात हो गई। छोटी बात ही मोदी जी शुरू करते हैं और वहाँ बड़ी तक जाते हैं, लकीर खींचते हैं। आप देखो स्टूडेंट का क्या था, मैं तो कॉलेज में भी हूँ, बच्चे अपना सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करने के लिए द्वारे द्वारे घूमते थे, BDO CO कौन गजटेड ऑफिसर है क्या है, शुरू में जब बने। अब उन्होंने, ये मुझे लगता था कि पता नहीं कभी ऐसा होगा क्या कि ये सब हो जाए कि भाई सेल्फ अटेस्टेड करो, फंसोगे गलत है तो तुम। अब बच्चे दौड़ रहे हैं, कोई साइन नहीं कर। ये काम किसने किया? मोदी जी ने किया। महिलाएं सड़क पर खड़े होकर के शौच कर रही हैं, ये लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया विपक्ष के लोगों ने। अब प्रधानमंत्री शौच की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री ने यहाँ सोचा कि गरीब हमारी माताएं बहनें सड़क पर शौच करती हैं और उनको कितनी कठिनाई होती है, रात में ही शौच करते हैं, दिन में शौच नहीं करते। ये हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा। जनधन योजना सबसे लोकप्रिय योजना हम बता रहे हैं। आज तक कोई भी गरीब व्यक्ति, महिलाएं नहीं जानती थी कि अकाउंट कैसे खुलता है, और अकाउंट खुला, वो समझी कि बैंक में मेरे पैसे रह सकते हैं, और अभी सारे पैसे बैंक के थ्रू आ रहे हैं और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो रहा है। अभी और भी नियंत्रण की बात कर रहे हैं। तो थर्ड जेंडर को विशेष समान जो दर्जा दिए होंगे, एक जो नाम बताइए कौन सा उन लोगों को? अब नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन जब आ गया है तो होगा ही, सबको मिलेगा। मैंने अपने कॉलेज में रश्मि, कुछ नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, रश्मा तो उसकी हेड है। वो लड़की को हमने अपने यहाँ आई मुझसे मिलने कि मेरा एडमिशन नहीं हो। बोले क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हारा मार्क्स है और यूनिवर्सिटी अगर तय कर देता है तो निश्चित रूप से पढ़ने का तुम्हारा अधिकार है। और अभी मेरे कॉलेज में साइकोलॉजी में वो एडमिशन ली और पढ़ाई कर रही। तो थर्ड जेंडर को लेके हम इनसे बात कर रहे थे, तो इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का हम लोग योजना निकाल रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उसी तरह से थर्ड जेंडर वालों को भी हम लोग जो है समान योजना देंगे और समान तरीके से उन लोगों का भी जो मान सम्मान मिलना चाहिए उन लोगों को भी दिया जाएगा। अभी तो मोदी जी की गारंटी जो है वो पूरा करेंगे और सभी को एक समान देंगे। आप लोग इनके बातों से कितने सहमत है, असहमत है, इन प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।